श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बजा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 19 मई 2020 और आज आपके लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बजाज फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर 4 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट का पूरा विश्लेषण विस्तार से करेंगे। और साथ में दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी जो है BHFL यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रिजल्ट का भी विश्लेषण करेंगे। दोस्तों जो ये रिजल्ट का जो विश्लेषण है वो थोड़ा विस्तारपूर्वक किया गया है, अतः वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास में कोई डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा एवं ज़रोदा के अकाउंट ओपनिंग का ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है। उन दोनों में से किसी एक कंपनी के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगले दिन से ही शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो है क्वार्टर 4 का और सालाना रिजल्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसका ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए जो है देख लेते हैं। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़रूरी है बैंकिंग स्टॉक्स को, चाहे वो एनबीएफसी स्टॉक हो चाहे वो बैंकिंग स्टॉक्स को, सबसे पहले हमें एनपीए को चेक करना चाहिए। देखिए एनपीए जो है वह 2% से, ग्रोस एनपीए 2% से और एनपीए 1% से नीचे रहे तो वो स्टॉक अच्छा होता है। देखिए एज ऑन मार्च 31, देखिए मार्च 31 2020 के अकॉर्डिंग जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ग्रोस एनपीए 1.61% है और नेट एनपीए जो है 0.65% है। जो ये जो रेशियो है वो अच्छा रेशियो है। यानी दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो ग्रोस एनपीए है वह 1.61% है और नेट एनपीए जो है 0.65% है, जो अच्छा है। दोस्तों आज 19 मई 2020 को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा देखिए बीएसई और एनएससी को लेटर कम्युनिकेट किया गया है और उसमें जो है बताया गया है कि जो कंपनी जो है अपने ऑडिटेड स्टेट अलोन एंड कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट की कॉपी, क्वार्टरली जो रिजल्ट है और फाइनेंशियल ईयर जो रिजल्ट है उसकी कॉपी जो है उनको सबमिट कर रही है। यानी कंपनी ने जो है आज अपने फाइनेंशियल ईयर के जो क्वार्टर 4 के और सालाना रिजल्ट जो है जारी कर दिए हैं। दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर जो है आपको मालूम है कि ये जो रिजल्ट है वो ऑडिटेड स्टेट और फाइनेंशियल रिजल्ट है, ठीक है, क्वार्टरली और फाइनेंशियल ईयरली 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों ये जो इस कॉलम के अंदर जो रिजल्ट है वो इस साल के क्वार्टर 4 का रिजल्ट है और ये जो है क्वार्टर 3 का है और ये जो है पिछले साल के क्वार्टर 4 का है 2019 का, ठीक है। और ये जो है इस साल का रिजल्ट है जो 31 मार्च 2020 को जो है साल कंप्लीट हुआ उसका सालाना रिजल्ट है और ये जो है 31 मार्च 2019 को जो साल कंप्लीट होता उसका सालाना रिजल्ट है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इनकम की, ठीक है, टोटल इनकम की। तो देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर बजाज फाइनेंस लिमिटेड को जो है 6511.09 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ ऑपरेशन से, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्वार्टर 3 के अंदर जो ये था 6311.90 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर 3 की तुलना में क्वार्टर 4 के अंदर देखिए दोस्तों टोटल रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। और देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर ये था 4878.93 करोड़ रुपए। इसकी तुलना में इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर टोटल रेवेन्यू बढ़कर जो है 4878.93 से बढ़कर 6511.09 हो गया है। तो यहाँ एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहीं पर ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर। देखिए साल 2019 जो खत्म हुआ था 31 मार्च 2019 उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू 17,386.02 करोड़ रुपए था और इस साल ये जो साल कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2020 का उसके अंदर सालाना जो रेवेन्यू था टोटल वह 23,822.53 करोड़ रुपए था। दोस्तों यहां देखिए ये जो है इस साल के क्वार्टर 4 की टोटल इनकम है,
ये Q3 की टोटल इनकम है और ये जो इनकम है वो पिछले साल के Q4 की इनकम है। ठीक है, ये इस साल के पूरे जो साल जो है उसकी इनकम है और ये 2019 के फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल एक्सपेंसेज की। ठीक है, ये एक्सपेंसेज की यानी खर्चों की। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे खर्चे होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट आती है, एम्प्लॉय कॉस्ट आती है, अदर, लेकिन मेन यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों ये जो सी ऑप्शन है, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है दोस्तों, प्रोविजंस है। क्या है, प्रोविजंस है। ठीक है, प्रोविजंस यानी बैंक जो लोन देता है उसके लिए वो एक्स्ट्रा जो है प्रोविजंस करता है, वो है ये प्रोविजंस है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रोविजंस है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है इस साल के Q4 के लिए वो है 1865.17 करोड़ रुपए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ और देखिए Q3 के अंदर जो प्रोविजन की राशि थी वो थी 816.96 करोड़ रुपए। तो ये प्रोविजन देखिए यहाँ इसकी Q3 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और देखिए दोस्तों पिछले साल के Q4 के अंदर प्रोविजन था मात्र 400.71 करोड़ रुपये। अब देखिए यहाँ इसकी तुलना के अंदर प्रोविजन की राशि बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर भी कमी देखने को मिलेगी। बट आपको बता दूँ ये जो 865 करोड़ रुपए की जो ये एक्स्ट्रा जो प्रोविजन की गई है इसमें से 850 करोड़ रुपए, दोस्तों आपको बता दूँ 850 जो करोड़ हैं वो कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है। या और इसके साथ में देखिए दोस्तों इसके अंदर 390 जो करोड़ रुपए वो अदर चार्जेस भी शामिल है और 123 करोड़ रुपए का एक एडिशनल प्रोविजन भी किया गया है। यानी दोस्तों लगभग आप मान के चलो कि लगभग जो है 1300 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा प्रोविजन यहाँ इस Q4 के अंदर किया गया जिसमें से 850 करोड़ रुपए जो है कोविड-19 की वजह से ही एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है। दोस्तों अगर ये 850 और 123 करोड़ और 390 करोड़ रुपए को 1865 में से घटा दें तो इस साल के Q4 के लिए जो प्रोविजन की जो राशि है वह 502 करोड़ रुपए ही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर 400 की तुलना में 502 करोड़ रुपए जो है बहुत ज़्यादा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है वो कोविड-19 की वजह से किया गया है। अब दोस्तों ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर भी बात कर लेते हैं ये प्रोविजंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब देखिए सालाना प्रोविजंस की अगर बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सालाना प्रोविजंस है ये वाला 3805 करोड़ रुपए इस साल का प्रोविज़न है। ठीक है, और पिछले साल जो प्रोविज़न किया गया था वो था 1476.29 करोड़ रुपए का। तो देखिए यहाँ जो ये एक्स्ट्रा प्रोविज़न है उसके अंदर आपको मालूम है 850 करोड़ रुपए जो है वो कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, लेकिन हम डायरेक्ट जो है टोटल प्रॉफिट की बात कर ले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। देखिए ये यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस साल के Q4 के अंदर बजाज फाइनेंस को जो है 891.57 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। Q3 के अंदर इस साल के Q3 के अंदर 1488.15 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तो इसकी तुलना में यहाँ देखिए कमी देखने को मिली है। और पिछले साल के Q4 के अंदर जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 1113.59 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। तो दोस्तों अगर पिछले साल के Q4 की तुलना में यहाँ पर जो है मुनाफे के अंदर काफ़ी कमी देखने को मिली है, यानी 1113.59 करोड़ रुपए से घटकर मुनाफा इस साल के Q4 के अंदर मुनाफा जो है 891.57 रह गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बता दूं कि कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है 850 करोड़ रुपए का, उसकी वजह से यहाँ मुनाफे के ऊपर दबाव देखने को मिला है। अगर उस राशि को अगर यहाँ 850 करोड़ रुपए को अगर ऐड कर दे तो लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए का मुनाफा Q4 के अंदर जो है बजाज फाइनेंस को होता। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है उसकी वजह से यहाँ मुनाफे के अंदर दबाव देखने को मिला है। दोस्तों बात कर लेते हैं सालाना रिजल्ट्स की। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 जो 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ था उसके अंदर बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 3890.30 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। और इस साल 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसके अंदर कंपनी को जो है इस साल 4881.12 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यहाँ देखिए ईयर और ईयर बेसिस के ऊपर मुनाफे के अंदर भी वृद्धि देखी गई है, जबकि कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा प्रोविजन भी किया गया था।
दोस्तों अब देखिए टोटल नंबर हम आ जाते हैं आगे लास्ट के अंदर ये अर्निंग पर शेयर के ऊपर। ठीक है, लास्ट में अब अर्निंग पर शेयर की ओर बात कर लेते हैं। देखिए अर्निंग पर शेयर देखिए बेसिक और डाइल्यूटेड दो प्रकार का है। तो देखिए क्वार्टर 4 के अंदर अर्निंग जो पर शेयर है बेसिक वो 14.86 था, क्वार्टर 3 के अंदर 25.19 था और पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 19.31 था। तो देखिए पिछले साल के क्वार्टर 4 की तुलना में इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर अर्निंग ये पर जो शेयर है उसके अंदर कमी देखने को मिली है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डाइल्यूटेड के बारे में। तो डाइल्यूटेड के अंदर भी देखिए पिछले साल जो है डाइल्यूटेड जो अर्निंग पर शेयर था वो 19.16 था और इस साल जो है 14.76 है। तो यहाँ भी देखिए कमी देखने को मिली है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते हैं। देखिए साल 2019 के अंदर जो है बेसिक जो अर्निंग पर शेयर था वो 67.52 था और इस साल के अंदर जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़कर 83.25 हो गया है। अगर डाइल्यूटेड की बात करें तो देखिए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो था पिछले साल 2019 के अंदर यानी 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था उसके अंदर 66.95 था और इस साल देखिए 31 मार्च 2020 को जो साल कंप्लीट हुआ है इसके अंदर जो है अर्निंग पर शेयर है ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर बढ़कर 66.95 से बढ़कर जो है 82.60 हो गया है। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर के अंदर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर वृद्धि देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो रिजल्ट है वह है बजाज फाइनेंस का अच्छा रिजल्ट है। कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया गया है 850 करोड़ रुपए का कुछ थोड़ा सा अमाउंट और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया गया है उसकी वजह से यहाँ नेट प्रॉफिट के ऊपर दबाव देखने को मिला है। दोस्तों आपको मैं यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ जो ये रिजल्ट जारी किया गया है उसके अंदर बजाज फाइनेंस लिमिटेड की दो सब्सिडियरी कंपनीज और हैं। नंबर 1 है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और दूसरी है बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर में ये दो सब्सिडियरी कंपनियां भी आती हैं और उनका रिजल्ट भी जो है इस फाइनेंशियल रिजल्ट में शामिल है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डिविडेंड को लेकर जो आपकी जो चिंताएं हैं उसको दूर कर देता हूँ। देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ नॉट रिकमेंडेड एनी फाइनल डिविडेंड यानी किसी फाइनल जो डिविडेंड है उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। जो देखिए द इंटेरिम डिविडेंड यानी अंतरिम जो डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर जो पहले घोषित किया गया था, ठीक है 21 फरवरी 2020 को, ठीक है उसको ही कंसीडर किया जाएगा फाइनल डिविडेंड के रूप में जो फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए जो है 10 रुपये प्रति शेयर जो है वह 10 रुपये प्रति शेयर जो है डिविडेंड वही जो अंतरिम डिविडेंड था उसी को फाइनल डिविडेंड जो है माना गया है। और पिछले साल की तुलना में यह जो है 4 रुपये ज़्यादा है। देखिए प्रीवियस ईयर के अंदर 6 रुपये प्रति इक्विटी शेयर था, तो अभी जो है 10 रुपये प्रति शेयर ही जो है फाइनल डिविडेंड जो अंतरिम डिविडेंड है उसको फाइनल डिविडेंड माना जाएगा। दोस्तों अब जो है हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वार्टर के दौरान बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने जो है 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर किया है, ठीक है सब्सक्राइबिंग। और उसके बदले के अंदर जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 133.33 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपया है, ठीक है। और उसका प्रीमियम उसने दिया है 1 रुपये 25 पैसे का, तो प्रति शेयर जो कॉस्ट पड़ी है उसको 11 रुपये 25 पैसे की पड़ी है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के अंदर किया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टैंड ऑन परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की। देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो क्वार्टर 4 है उसका हाइलाइट्स देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर 4 2020 के अंदर जो है उसके अंदर जो है 38% की जो है तेजी देखी गई है। देखिए क्वार्टर 4 2019 के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम 3239 करोड़ रुपए था जो इस साल के क्वार्टर 4 में बढ़कर 4459 करोड़ रुपए हो गया यानी 38% की तेजी इसके अंदर देखी गई है। अब देखिए दोस्तों लोन लॉसेज एंड प्रोविजंस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज देखिए क्वार्टर 4 के अंदर जो है टोटल क्वार्टर 4 के अंदर इस साल क्वार्टर 4 के अंदर टोटल 1865 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है जिसमें से देखिए जबकि 2019 के क्वार्टर 4 के अंदर मात्र 401 करोड़ रुपए की जो है प्रोविजनिंग की गई थी। तो इसकी तुलना के अंदर यहाँ प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर देखिए 390 करोड़ रुपए का एक जो है
एक एक्सेलरेटेड चार्जेज है उसको भी, वो भी शामिल है इस 1865 के अंदर। और दोस्तों एक 123 करोड़ रुपए की एडिशनल प्रोविजनिंग है, वो भी शामिल है, ठीक है। और देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि कंटीजेंसी प्रोविजन ऑफ 1850 करोड़ रुपए कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से 1850 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया गया है वो भी इस 1865 करोड़ रुपए में शामिल है। देखिए दोस्तों अगर इस राशि को निकाल दें तो एडजस्टेड जो प्रोविजनिंग है, ठीक है, वो एडजस्टेड ऑफ दीज एडिशनल प्रोविजनिंग, ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गए हैं उनकी कुल राशि बैठती है दोस्तों 1363 करोड़ रुपए, ठीक है। लोन लॉसेज कोविड-19 390 का एक और 123 करोड़ रुपए का एक, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग है उसकी राशि है 1363 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर दोस्तों इस लोन को अगर निकाल दें Q4 2020 में से, ये जो 1363 करोड़ रुपए इस 1865 के अंदर निकाल दें तो Q4 के अंदर जो है प्रोविजनिंग की राशि वो है 502 करोड़ रुपए है। तो जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गई है उसकी वजह से ही बैंक के जो नेट प्रॉफिट है Q4 के उसके ऊपर दबाव देखने को मिला है। देखिए दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q4 के अंदर जो है 892 करोड़ रुपए था। कंपेयर देखिए पिछले साल के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2019 के Q4 के अंदर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 1114 करोड़ रुपए, उसकी तुलना में इस साल का जो Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 892 करोड़ रुपए है। और उसके अंदर जो कमी आई है उसका सीधा सा कारण है कि जो 1363 करोड़ रुपए की जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, जिसमें से 850 करोड़ रुपए कोविड-19 की वजह से प्रोविजनिंग की गई है, उसके कारण यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट के ऊपर दबाव देखने को मिला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 2020 के अंदर। देखिए असेट्स अंडर मैनेजमेंट उसके अंदर 18% की वृद्धि देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। देखिए 31 मार्च 2019 के अंदर जो है AUM 98,671 करोड़ रुपए का था, यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है 98,671 करोड़ रुपए था, ठीक है। और इस साल जो 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर ये AUM जो है बढ़कर 1,16,102 करोड़ रुपए हो गया है, यानी उसके अंदर असेट्स अंडर मैनेजमेंट के अंदर 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर जो है उसके अंदर भी 39% की जो है वृद्धि देखी गई है। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम जो है फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII फाइनेंशियल 2019 के साल के अंदर 11,460 करोड़ रुपए थी, जो इस साल बढ़कर इस साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर बढ़कर जो है 15,977 करोड़ रुपए हो गई, यानी 39% की वृद्धि इसके अंदर भी देखने को मिली। देखिए दोस्तों लोन लॉसेज एंड प्रोविजंस के बारे में आपको मैं वहाँ भी बता चुका हूँ। देखिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखिए तो टोटल जो प्रोविजंस हैं वो थे जो है 3,805 करोड़ रुपए, ठीक है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर प्रोविजन की राशि थी मात्र 1476 करोड़ रुपए। तो यहाँ जो ये एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया गया है उसके अंदर देखिए 483 करोड़ रुपए का जो है एक अलग से जो है एक्सेलरेटेड चार्जेज जो है उसका प्रोविजनिंग किया गया है। साथ में देखिए एडिशनल प्रोविजनिंग जो 123 करोड़ रुपये का वो किया गया है, ठीक है। और साथ में 1850 करोड़ रुपये का कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से एडिशनल जो प्रोविजनिंग है वह 1456 करोड़ रुपए की टोटल की गई है। इस 1456 करोड़ रुपए में जो है 850 करोड़ रुपए कोविड-19 के, 123 करोड़ रुपए एडिशनल प्रोविजन के और 483 जो करोड़ रुपए जो है एक्सेलरेटेड चार्जेज के, यानी 1456 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गई है। उसकी वजह से जो है यहाँ जो है ईयर और ईयर बेसिस के यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए प्रोविजन की राशि 3,805 करोड़ रुपए हो गई है। अगर देखिए इनको अगर हटा दें तो ये 1456 करोड़ रुपए को अगर हटा दें तो जो प्रोविजनिंग है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए वह 2349 करोड़ रुपए का ही था। या अगर ये एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग 1456 हटा दे तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए जो है प्रोविजन की राशि मात्र 2349 करोड़ रुपए थी, जो इस 1476 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। देखिए फाइनेंशियल
ईयर 2020 के अंदर जो है नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर 25% की वृद्धि देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर जो है नेट प्रॉफिट जो था 3,890 करोड़ रुपए था और फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर यह बढ़कर 4,881 करोड़ रुपए हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जो NBFC कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड है उसका जो रिजल्ट है वह शानदार आया है। रिजल्ट्स के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की गई उसकी वजह से थोड़ा जो है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है प्रॉफिट के ऊपर दबाव देखने को मिला है, बल्कि सालाना जो रिजल्ट है ये सालाना जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिली है। अगर कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं किया जाता तो जो सालाना जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर और भी शानदार वृद्धि देखने को मिलती। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, देखिए ये BFL की सब्सिडियरी कंपनी है, परफॉर्मेंस ऑफ हाइलाइट्स ऑफ सब्सिडियरी, ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के Q4 का अगर हाइलाइट्स देखते हैं तो जो BHFL बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नेट इंटरेस्ट इनकम Q4 2020 के अंदर जो है 75% की वृद्धि देखने को मिली है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 के Q4 के अंदर जो है इसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो 162 करोड़ रुपये था, जो अभी बढ़कर Q4 इस साल के Q4 के अंदर 283 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 75% की वृद्धि देखने को मिली है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी देखिए 47% की वृद्धि देखने को मिली है। Q4 2019 के अंदर जो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो मात्र 62 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर इस साल जो है Q4 के अंदर 91 करोड़ रुपए हो गया है। देखिए दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो सालाना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर असेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM देखिए तो उसके अंदर असेट्स मैनेजमेंट के अंदर 86% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो बहुत शानदार जो ग्रोथ है असेट्स अंडर मैनेजमेंट के अंदर बहुत शानदार जो ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है उसके अंदर 119% की वृद्धि देखने को मिली है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर जो है नेट इंटरेस्ट इनकम जो था फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 471 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर बढ़कर जो है 1030 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स था फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 110 करोड़ रुपए था, जो इस साल जो बढ़कर जो है 421 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी 283% की वृद्धि देखने को मिली है, जो बहुत ही शानदार वृद्धि है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है उसके अंदर भी बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों इस प्रकार से बजाज जो फाइनेंस लिमिटेड है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट था। सब्सिडियरी कंपनी का रिजल्ट भी जो है बहुत अच्छा रहा है। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।